टिप्पणी लगा दो बाबू। तो तैयार है? यस। आज 7.5 साल में पहली बार था, मुझे आज भी याद है कि शायद हम लोग 250-300 लोग का मीटिंग किए थे, लेकिन आज वही वाला घाट है कि जहां पे बैठने की जगह नहीं है। मैं चाहूंगा अपने एक बार जबरदस्त ताली बजा लीजिए। ये वीडियो जाने के बाद वो माइक दो यार। आगे चाहिए। हेलो, गुड और बढ़ाओ, पीछे लोग नहीं जा रहे आवाज। गुड चले। ये वीडियो जाने के बाद पूरा हिंदुस्तान हिलने वाला है, क्योंकि ऐसा आरएस पूरे भारत में हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह आरएस हो रहा है। लेकिन लोग तो आते हैं 10,000, 15,000, 20,000 भीड़ होता है, लेकिन मैं देख रहा हूं पीछे तक लोग बैठे हैं, कांच के पीछे बैठे हैं, फिर भी सुन रहे हैं, आवाज सुन के महसूस कर रहे हैं, सीख रहे हैं कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं चाहूंगा इस बालाघाट की धरती के लिए एक बार जबरदस्त ताली बजा दीजिए। 1 घंटा मैं आपके बीच में हूं। जैसे हमारे सारे यंग लीडर जो आए हुए हैं, आपने देखा कि यहाँ पे चेयरमैन के बैठने का जगह नहीं है। कोई आदमी 10,000, 20,000, 30,000 कमाता है, 40,000 कमाता है, तो लगता है कि कोई बाहुबली है, चाहे दबंग है। ऐसे लो, आपने हाथ नहीं मिलाता, लगता है आपको कोरोना हो गया है। सीधा कान पे चलता है, ऐसा लगता है उसको बलतोड़ हो गया है। ऐसे लो, सरकारी नौकरी लग जाए, चाहे उसका लाखों का इनकम हो जाए, तो लगता है कि फाइल्स है बलतोड़ हो गया है। गांव में, रिलेशन में सबसे अलग दिखता हो, लेकिन यहाँ पे जो लखपति करोड़पति लोग हैं वो जमीन पे बैठे हैं। ऐसा नो, इससे क्या प्रूफ हो रहा है? इसे साबित हो रहा है कि यहाँ पे ईगो नहीं है। क्या नहीं है? ईगो नहीं है, ईगो नहीं है, घमंड नहीं है। मेरे दोस्त, हम सभी के सभी लोग इस जमीन से उठे। कहां से उठे? और आज से 7.5 साल पहले मैं भी रोड पे था। हमारे जितने भी लीडर हैं, कई लोग नए आए होंगे, वो सोचते होंगे कि ये तो पहले जुड़ गया सब, ये तो इंग्लिश बोलना जानता होगा सब, ये तो आईटी के पहले आ गया इसलिए बन गया। मैं आपसे बता दूं कि हम सभी के सभी लोग रोड पे हैं। हम सभी के सभी लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हम आप ही की तरह हैं, लेकिन फर्क इस बात का है कि हम आईटी बिजनेस को दिल से करते हैं। मैं दोस्त आज आपसे 1 घंटा में बात करूंगा। आज वो लोग जो दिल से सुनेंगे वो निखर जाएंगे, और बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फोटो खींचने आने को बिखर जाए। मैं वादा कर रहा हूं, मेरे दोस्त, इस आवेश के माध्यम से सैकड़ों लोगों का आज लाइफ बदलने वाला है। मैं आपसे यकीन से बोल सकता हूं, यही आवेश मेरे लाइफ को बदला है, ऐसा ही मीटिंग मेरे जीवन को बदला है। तो मैं चाहूंगा जिसके बदौलत मैं आज यहाँ पे हूं, ये सारा पावर इन लोग का है। अगर आप लोग नहीं होते तो हम भी शायद यहाँ पे नहीं होते। चलो, तो मैं चाहूंगा एक बार अपने लिए जबरदस्त ताली बजाओ। मेरे दोस्त, मैं चाहूंगा हमारे बीच में कुछ ऐसे लीडर आए हैं जो सीपी की तरह बढ़ रहे हैं, क्राउन प्रेसिडेंट की तरह बढ़ रहे हैं। उनका भी कहानी आपने सुना। वो सारे के सारे लोग वो भी रोड पे हैं। किसी के पास साइकिल भी नहीं था, अगर था भी तो पुराना वाला था, लेकिन आज सबके पास हुंडा सिटी, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, हर व्यक्ति अमीर बन गया। तो मेरे दोस्त, मैं चाहूंगा ऐसे हमारे 2 ग्रेट लीडर मिस्टर तुलसी पाल जी और मिस्टर विनीत नंदगाय सर के लिए एक बार जबरदस्त ये दोनों लोग आने वाले कुछ महीने के अंदर सिटी बनने जा रहे हैं। और एक क्राउन प्रेसिडेंट का मतलब होता है करोड़पति नहीं, अरबपति। अरबपति, क्योंकि ये 12 महीने के अंदर ही करोड़ पार कर जाएंगे। एक क्राउन प्रेसिडेंट का इनकम होता है महीने का कम से कम 10 लाख से ऊपर। कितना? 10 लाख। तो 12 साल के अंदर ये करोड़ पार कर जाएंगे। तो आईटी में आने का मतलब, सिटी बनने का मतलब अरबपति। ये चलो, दोनों हमारे यहाँ से निकलने जा रहे हैं। हमारे बीच में ऐसे और लीडर बैठे हैं
जैसे हमारे रंगाले साहब बैठे हुए, मैं चाहूंगा सर के लिए क्या कहानी आपने सुनाई होगा कि पत्थर जो बनता है गांव में खाना खाने वाले उसका पत्ता तोड़ के बेचते थे। और ऐसा ही इंसान हमारे सिस्टम के माध्यम से आज ये भी करोड़पति की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी चमचमाता हुआ घर गाड़ी बंगला सबके मालिक बन रहे हैं। ये चलो कमाने, मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जबरदस्त ताली बजाइए। और चेयरमैन से तो लाइन लगा हुआ है, किसान हमारे चेयरमैन है। मैं चाहूंगा कि किसी का नाम छूट गया तो बुरा मत जाएंगे, इसलिए मैं चाहूंगा हमारे सभी चेयरमैन के लिए हमारे बीच में एक और लीडर बैठे हैं जिन्होंने एमपी में इस बिजनेस का शुरुआत कराया, जिनके माध्यम से हम लोग इस बिजनेस को उठाए। वैसे शख्स जो कम बोलते हैं मुस्कुराते रहते हैं, मैं चाहूंगा बात साहब के लिए जबरदस्त ताली बजाइए। और एक ऐसी महिला हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि नारी शक्ति का बहुत बड़ा रोल है। इस साइड में खाली महिलाएं बैठी हैं, तो मैं बता दूं कि एक ऐसी महिला हमारे बीच में बैठी है जिनको चेयरमैन बनने के बाद मेरा मुलाकात हुआ। हमारे साथ है चेयरमैन बनने के बाद मुलाकात हुआ। मैं चाहूंगा मुर्गा मैडम के एक बार जोरदार तो दोस्त, आज मैं आपसे मिलने के आया हूं और लोग बोलते हैं कि मध्य प्रदेश को है। परसों मैं छत्तीसगढ़ सूरजपुर में था, कल मैं शहडोल में था, आज मैं आपके आ रहा हूं। ये रोज जो है ये मीटिंग इससे होता क्या है? रोज हम लोगों से बात करते हैं, लेकिन ये काम जो है इसको हम लोग पागलपन से तरह करते हैं, इसको हम खेल समझते हैं, इंजॉय करते हैं इस काम से हम लोग। आज कई लोग सोचते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है इतना इनकम लेता है, इतना मेहनत कर रहा है। मेरे दोस्त, आज पैसा के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, आज इसलिए काम कर रहे हैं कि आज से 7.5 साल पहले मैं भी रोड पे था। मेरा भी जन्म बिहार के छोटे से गांव से हुआ। मेरी मम्मी, मेरी छोटी 2 सिस्टर, एक भाई। मैं जब 7 साल का था, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। मेरे पिताजी का मृत्यु जो है हार्ट अटैक के कारण हुआ और पूरा परिवार बिखर गया। 7 साल के जो कुछ समझ में नहीं आता। और मेरे दोस्त, मैं प्राइवेट स्कूल से सरकारी की तरफ रुख कर दिया। सरकारी स्कूल में गया, मैं 3-3 किलोमीटर पैदल जाता था, फीस देने के पैसे नहीं होते थे। ऐसा दिन काट के मैंने मैट्रिक पास किया। मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान अंबानी के घर से नहीं आया। मेरे दोस्त, वहां से मैंने देखा कि मेरे घर में इनकम का स्रोत नहीं है, जमीन बिक रहे थे। जब आपकी स्थिति खराब होता है, जब घर का परिस्थिति बिगड़ता है, तो लोग क्या करते हैं, पड़ोसी लोग धीरे धीरे आपके जमीन पे कब्जा करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? जोर से बोलिए। कोई नहीं पूछता आपको। आपका समय जब खराब होता है तो लोग आपके ऊपर हावी होते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति जो होता है उसके आंख में शर्म नहीं होता। आपके घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग आपके जैसा नहीं है। भगवान ने आपको अपने घर का चिराग बना के भेजा है। ये सुनो, आपके जो दूसरा भाई है वो इंटरेस्ट नहीं लेता होगा। आपके दूसरे घर में अगर कोई है तो बोलता है चलो जाने दो इसको मीटिंग में, मुझे क्या फर्क पड़ता है। घर में एक ही व्यक्ति ऐसा आता है, ऊपर वाला भेजता है जो घर के इज्जत को बचाता है। मेरे दोस्त, मैं छोटा था, लोग आके हंसते थे, लोग आके झगड़ा लड़ाते थे, बोलते थे मेरे चाचा लोग बोलते कि अलग कर दीजिए, काहे इतना बड़ा फैमिली लेकर चल रहे हो। मेरे दोस्त, ऐसे स्थिति में मैं सब कुछ याद रखता था कि लोग कौन क्या बोल रहा है। ऐसी दशा था हमारे घर का। उसके बाद मैंने सोचा, लोगों से पूछा कहां क्या काम करूं कि मेरा परिवार में खर्चा चले। तो कई लोग बोले बाहर चले जाओ, और मैं ताप्तीगंज एक्सप्रेस के बाथरूम में बैठ के मैं सूरत गया। बाथरूम में बैठ के मैं सूरत पहुंचा। हाफ पैंट पहना हुआ था, टी-शर्ट पहना हुआ था, टीटी के डर से मैं बाथरूम में बैठ गया। और सूरत 3 दिन में पहुंचा। 36 घंटे में पहुंचने के बाद मैं सोचा सूरत बहुत अच्छा होगा। मेरे दोस्त, पहुंचने के बाद वहां देखा कि 10x10 का रूम है। एक रूम में 6 लोग हैं। लंबा लंबी सोना है, उसी में कपड़ा धोना है, उसमें बर्तन धोना है। एक बाथरूम है, 50 लोग बाथरूम जाने वाले हैं। ऐसा स्थिति का जीवन नरक बन चुका है।
मेरे दोस्त, मैंने साड़ी बुनाई का काम जो है 4 साल किया सूरत के अंदर, 4 साल। तो करने के बाद 3000 15 दिन में मिलता था, महीने के 6000। बहन का फोन आता था कि भैया पैसा दीजिए, मुझे ही देना है। मम्मी का फोन आता था, भाई का फोन आता था। अब सोचिए कि आप इस युग में 6000 का महीना कमा के क्या कर सकते हैं। मेरे दोस्त, मैं अपना पेट काट के अपने परिवार को पाला, क्योंकि घर का बड़ा था। मैं आके एग्जाम देता था, मैं किसी से नहीं बोलता था कि मुझे हेल्प कर दो, मदद कर दो, क्योंकि लोग आपके जो पड़ोसी होते हैं, जब आपका स्थिति खराब होता है तो आपको लूटने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसे नो, आपका हर पड़ोसी चाहता है कि अगर मेरा पड़ोसी घर बड़ा है तो हे भगवान, इसका 3 मंजिला है तो 1 मंजिला गिरा दो। बोलता है कि नहीं बोलता है? कोई नहीं चाहता है। अगर आपके घर में कार आता है तो आपका पड़ोसी के सीने में चलता है कार। मेरे दोस्त, जमीन बिकना शुरू हो गया, 10 एकड़ जमीन बिक गए। बहन बड़ी हो रही है, भाई बड़ा हो रहा है, खतरनाक स्थिति चल रहा था। उसी बीच में मैं इंटर पास किया, मैंने बीए में एडमिशन कराया। घर जो है उसका अर्थव्यवस्था और बिगड़ते जा रहा था। मैं लोगों से पूछता था कौन ऐसा काम करूं, कौन ऐसा काम करूं। किसी ने बोला कि बिल्डर बन जाओ, किसी ने बोला कि जमीन खरीदो बेचो, किसी ने बोला कुछ कर लो, किसी ने बोला कुछ कर लो, किसी ने बोला कुछ कर लो। एक व्यक्ति बोला किराना का दुकान खोल लो, बहुत फायदा। मेरे दोस्त, मैंने 8 साल किराना दुकान चलाया, 8 साल। 8 साल खूब मेहनत किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। यहाँ पे कई दुकान वाले भी बैठे होंगे। मेरे दोस्त, मैं 8 साल दुकान चलाया। मैं देखा दुकान का बिजनेस कंपटीशन का। जैसे दुकान खोलते हो, पड़ोसी भी दुकान खोल लेता है। लोगों के पास काम नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं किस तरह पैसा कमाऊं। ऐसे नो, दुकान के बगल में दुकान खुला, 8 साल में खाने का काम चलता था, बाकी कुछ नहीं मिला। चूहा का काटा हुआ बिस्किट, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ चावल, यही सब मिलता था। और 8 साल मैंने पेट काट के थोड़ा थोड़ा कमाया, कुछ नहीं मिला। मेरे दोस्त, उसी बीच में शादी हुआ। घर वाले बोले कि मेरा बेटा जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मेरा बेटा जो है बिजनेसमैन है, गुजरात में इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। झूठ बोल के शादी हो गया। जीवन में पहली बार मेरे खानदान में गाड़ी है, बाइक, मोटरसाइकिल, प्लेटिना, 100 का गाड़ी आया। मैं घर पहुंचा, रात को 12 बजे घर पहुंचा, और रात को 12 बजे मैं गाड़ी सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे खानदान का पहला बाइक था, पहला बाइक था। मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है। मेरे दोस्त, बाइक चलाया, शादी हुआ। शादी होने के 7 दिन बाद दुकान के लिए भाग गया कि चलो सूरत चलते हैं। बिजनेसमैन ज्यादा दिन घर नहीं जाता है। यहाँ पे बहुत सारे दुकान वाले बैठे हैं, कहां टाइम मिलता है आपके पास। मैं भाग के गया। 7वां दिन देखा, जैसे दरवाजे के बाहर दुकान से आता हूं, देखता हूं सेंटर रखा हुआ है। रूम में जैसे घुसा, देखी वाइफ आके बैठी हुई। गांव से वाइफ तुरंत पहुंच गई। मैं झूठ बोला था कि इतना बढ़िया घर है सूरत में, इतना बढ़िया है, सब चमकता हुआ, पूछिए मत। अब शर्म के मारे में घर में घुस नहीं रहा था कि पूरा आसमान दिख रहा। मेरे दोस्त, मैं बोला सब कुछ बदल दूंगा। एक बच्ची हुई, 6 महीने की मेरी बच्ची थी। अर्थव्यवस्था और खराब होते गया, और बिगड़ते गया। लोग बोले तीसरा पीढ़ी में नाश होता है। क्या होता है? बोलते हैं ना कि तीसरा पीढ़ी में नहीं तो बनता है, नहीं तो बिगड़ता है। लोग हंसते थे कि देखिए कैसा बेटा है कि सारा जमीन बिक रहा है, ये भी समझता नहीं, दुकान चला रहा। मेरे दोस्त, मैं दुकान चलाते चलाते 6 महीने की मेरी बच्ची थी, सारा पानी घर में गिरता था। वाइफ बोलती थी जब औकात नहीं था तो पैदा क्यों किया। कई लोग हंस रहे हैं। मेरे दोस्त, मैं बताऊंगा, आगे बताता हूं, आपकी हंसी सारी बंद हो जाए। मेरे दोस्त, लोग बोलते थे, घर वाली बोलती थी कि जब औकात नहीं था तो पैदा क्यों किया। गला दबा के मार दो,
मेरे दोस्त, उसी बीच में सोचता था कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, लेकिन जब आपके खराब हालात हो जाते हैं तो भगवान भी आपके साथ होता है। चलो, अगर आपका बुरा दिन चल रहा है तो समझिए कि ऊपर वाला आपके साथ है। इस मीटिंग हॉल में ऊपर वाला नहीं आपको भेजा है। इंसान एक माध्यम है, इंसान एक रास्ता है, माध्यम है। इस बिजनेस को आपको ऊपर वाले ने दिया है। मैं तलाश कर रहा था बिजनेस का, उसी दिन तुलसी लेके आया और बोला कि तुलसी पीजिए और अच्छा रहिए। मैं हल्के में उसको लिया, हल्के में लिया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यही तुलसी मेरे जीवन को बदल के रख देगा, मुझे नहीं पता था। मेरे दोस्त, तुलसी मैंने यूज किया, लोगों को बताना शुरू किया, मुझे अच्छा लगा, ऊपर वाला ने मेरा साथ दिया और मैं इस काम को शुरू किया। उसी बीच में इस कंपनी के मालिक सूरत पहुंचे। हल्ला हुआ कि आईएनसी कंपनी के मालिक जो है सूरत आए हैं, जो मुझे तुलसी दिया था, मुझे बुलाया। और जब मैं सूरत पहुंचा, वो लोगों ने बोला कि होटल में रुके हुए हैं। मैं आज तक होटल में नहीं गया। आप सभी लोग तो होटल में घूम ही नहीं होंगे। मैं जीवन में पहली बार होटल में गया। लोगों ने बोला वहां पे खाने का भी व्यवस्था है। मेरे दोस्त, मैं बोला चलो चलते हैं। पाइप में आटा लगा हुआ, दुकान से मैं दुकान को बंद करके होटल पहुंचा और देखा एक लंबा चौड़ा इंसान बोल रहा है डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। मुझे पता ही नहीं था। मैं बोला कंपनी भाग गई तो? ऐसा लोग आपसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो मैंने बोला कंपनी भाग गई तो? वो बोले कोई बात नहीं, बताता हूं। बोले कंपनी को बनाने में कितना पैसा लगता है? मैं बोला करोड़ों। बोले फैक्ट्री को बनाने में कितना पैसा लगता है? अरबों। बोले कि हजारों स्टाफ को सैलरी देने में कितना पैसा लगता है? करोड़ों। बोले तुम्हारा कितना लगा? मैं बोला कुछ भी नहीं। बोले तुम भाग गए तो? चलो, सारा कुछ नहीं लगा है, फिर भी लोग बोलता आपको भाग गए तो? बोले तुम्हारा कितना लगा? बोला कुछ भी नहीं। बोले तुम भाग गए तो? बोला बात में तो दम है। बोले इतना गुस्सा में क्यों हो? हमने बोला सर चैन सिस्टम है। तो बोले कि आपके दादाजी कितने भाई थे? हम बोले 3। बोले उनके कितने हैं? हम बोले 15। और 15 के कितने हो गए? बोले 45, 60 हो जाएंगे, 50। बोले कौन से पूछो ना चैन क्यों बनाए? चलो, मेरे दोस्त मेरे को अच्छा लगा और बोले इतना गुस्सा में क्यों? मैं बोला कि बहन का शादी करना है, भाई का शादी करना है, घर बनाना है, जमीन छुड़ाना है, मुझे अमीर बनना है। बताइए मैं क्यों नहीं गुस्सा में हूं? कौन ऐसा रास्ता है जहां तुम अमीर बन जाओ? मेहनत करने के लिए तैयार हूं, अपने खून का कतरा कतरा मैं लगा दूंगा, लेकिन मुझे अमीर बनना है। मुझे सर नहीं झुकाना है किसी के पास। यहाँ तो ऐसे निकम्मे होते हैं जो साला अपने सामने अपने बच्चों को भीख मांगते हुए देखते हैं और उसी कमाई खाते हैं। यहाँ तो ऐसे लोग बैठते हैं जो जिनके घर के महिलाएं दूसरे के घर में हाथ पसारती है और देखते रहता है। यहाँ तो ऐसे लोग भी होते हैं जो साड़ी बीवी साड़ी लेने के लिए गई है और सारा हस्बैंड टैग पड़ता है। धिक्कार है जीवन पे। यहाँ पे तो ऐसे लोग हैं कि जो साला 18 साल से लेकर 50 साल को ओवर हो गया है, फिर भी गरीब का गरीब है। मेरे दोस्त, उस दिन मैं सोच लिया, मैंने बोला कि सर मुझे 3 करोड़ चाहिए। कितना चाहिए? 3 करोड़। बोले 1 साल दे दो। कितना? 1 साल मेहनत कर दो, 3 करोड़ नहीं आएगा, 30 करोड़ भी आएगा। एक को मानो, एक को जानो और एक का हो जाओ। एक वीडियो मैंने देखा, इस कंपनी के फाउंडर श्री अशोक भाटिया जी बोल रहे थे कि एक राजा थे, उनके पास 2 बाज थे। एक बाज उड़ता था, दूसरा नहीं उड़ता था। राजा ने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि जो भी इस बाज को उड़ाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। सारे लोग थक गए, बाज उड़ता ही नहीं था। उसी रास्ते से किसान जा रहा था। किसान ने उस बाज को उड़ाया। राजा खुश हुए और खुश होने के बाद उन्होंने किसान को बुलाया और पूछा कि तुमने किया क्या कि बाज उड़ गया? किसान ने जवाब दिया कि हे राजा, जिस डाल पे जाके बैठता था मैंने उस डाल को ही काट दिया। अब मेरे दिमाग में आया कि मेरा डाल कौन सा है?
तब जाके पता चला कि मेरा डाल किराना का दुकान है। आपका डाल कौन सा है? आप भी ढूंढिए ना। अगर इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं तो याद रखिएगा, अपना महीने का 10 लाख का नुकसान आप कर रहे हैं, 5 लाख 10 लाख। ये बिजनेस जो है पार्ट टाइम करने का नहीं है, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा व्यवसाय है, इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है। इससे बड़ा काम ना हुआ था, ना होगा, ना इसके भविष्य में होने वाला है। इससे बड़ा काम कोई नहीं है। आप मुकेश अंबानी से 400 गुना ज्यादा अमीर बन सकते हैं। कितना? उनके पास एक जीवन है, आपके पास 400 प्रोडक्ट है। उनके पास 1-2 प्रोडक्ट है, आपके पास 400 प्रोडक्ट है। इसे लो, उनको खुद सैलरी देना पड़ता है, आपको कुछ नहीं देना पड़ता है। वहां के लोग 8 घंटा काम करते हैं, यहाँ पे 24 घंटा काम करते हैं। इसे लो मेरे दोस्त, वहां पे लोग जॉब करते हैं, यहाँ पे बिजनेस होता है। वहां पे पढ़े लिखे लोग चुने जाते हैं, यहाँ पे अंगूठा छाप भी करोड़पति बन जाते हैं। आप 400 गुना अमीर बन सकते हैं, बन सकते हैं कि नहीं? मेरे दोस्त, मैं भागवत के दुकान पे गया, किराना दुकान के सारे सामान को काउंटिंग किया और रात को अपने दुकान को बंद कर दिया, बेच दिया। घर पे गया, वाइफ बोली कि बड़े जल्दी चले आए। मैंने बताया कि किराना दुकान को मैंने बेच दिया और मैं IFC का शुरुआत कर चुका हूं। IFC मेरी जिंदगी को बदलेगी। IFC मेरे घर में गाड़ी घोड़ा बंगला सारे कर्जे को खत्म कर देगी। आज के बाद मेरा IFC जीवन है। घर वाले को पता नहीं होता है कि आप कौन ऐसा काम कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे हर एक लोग के घर वाले भी उनको तंग करते होंगे और अभी भी करते होंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कौन सा बिजनेस आप कर रहे हैं। मेरे दोस्त, उनको पता नहीं है कि यहाँ पे बैठे हुए हर एक इंसान का दिमाग जो है अलग अलग मशीन में बनाया गया है। किसी का दिमाग एक जैसा नहीं है, इसलिए तंग करते हो। घर पहुंचा, वाइफ बोली कि बड़ा जल्दी आ गए। मैंने बोला किराना दुकान बंद कर दिया और आज के बाद IFC ही चलेगा। बीवी बोली कि जब मैं शादी करना तो शादी क्यों किया? घर के लोग गाली देना शुरू कर दिए। एक छोटा लड़का था, 7 साल का छोटा बच्चा है, बोलता है कि साला एलवेरा में तुलसी मिला रहा है, कोई मर गया तो कोई मर गया तो ये भी जेल जाएगा और सबको लेके जाएगा। मेरे दोस्त, आपके घर वाले को पता नहीं होता है। मैं बोला सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन IFC को नहीं छोड़ूंगा। मैं साथ छोड़ दूंगा, लेकिन IFC को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब ऐसा जीवन नहीं जीना है। एक दिन की बात है कि खाना खाने बैठा, सामने थाली आया। छोटा भाई बोल रहा है कि कुत्ते को भी बैठे बैठे खाना मिल जाता है। सब लोग बेहद बोलते थे कि बिना काम करते हुए व्यक्ति खा रहा है। थाली छोड़ छोड़ के मैं भागता था। इस बिजनेस का शुरुआत मैंने पैदल किया। मेरे पास 350 रुपए का साइकिल था, मेरे पास बाइक भी नहीं था। जो शादी में बाइक मिला था वो गाँव था और मैं गुजरात में था। मैं पैदल घूम घूम के लोगों को इस बिजनेस को बताना शुरू किया। 1 रुपया जेब में नहीं होता था, इस दुकान को उधार में बेचा था। घर पे आने के बाद गाली सुनता था। कई दिन वाइफ जो है घर की कुंडी जो है अंदर से बंद कर देती थी, बाहर से ताला मार देती थी कि बाहर तलाक बताने नहीं जाएगा। ऐसा मेरे साथ हुआ और मेरे दोस्त, मैंने मेहनत करके भाग भाग के पहले महीना इस कंपनी का सिल्वर का लेवल अचीव किया। 9,000 पहले महीने 9,000। एक समय की बात है, मैं ट्रेन में जाके लोगों को प्लान बताता था, घूमता था, कोई मिल जाए, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, हम घर में रहते हैं। इंसान को कामयाब होने का सबसे बड़ा जगह कोई है तो फील्ड है, और इंसान को बर्बाद होने का सबसे अच्छा जगह है तो उसका घर है। लेकिन रहते कहां पे हैं? घर में। सुबह का नाश्ता भी घर पे, दोपहर का खाना भी घर पे, शाम का डिनर भी घर पे। घंटा से हम नहीं गया। नेटवर्कर वो होता है जो खाता है दूसरे का नाश्ता, दूसरे का खाना, दूसरे का डिनर, दूसरे का पेट्रोल, दूसरे का हर दूसरे का, और साला करोड़पति बन जाता है। वो नेटवर्कर मेरे दोस्त, ट्रेन में घूमता था, कोई मिल जाए। ये व्यक्ति जो है रुमाल बेच रहा था, गुटखा बेच रहा था,
गले में चैन लटकाया हुआ था और बोलता है, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, राजनीति, बीमल, लंबा व्यक्ति था, 55 साल का उम्र था। मैंने उसका पीछा करना शुरू किया कि जब गुटखा बेच सकता है तो तुलसी भी बेच सकता है। लोग बेचेंगे, जहर बेच रहे हैं, लोग जाकर नहीं बेच रहे हैं। मैंने पीछा शुरू किया, 3 दफा बाद जाके उस व्यक्ति को मैंने पकड़ा और पकड़ने के बाद मैं बोला, कितना कमाते हो? बोला 1800 कमा लेता हो। मैं बोला मैं दूंगा। खुद मेरा इनकम 9000 का था। मैं बोला मैं दूंगा, नीचे उतरिए और आईएमसी शुरू करना है आपको। मेरे दोस्त व्यक्ति को ज्वाइन कराया, फॉर्म को लेके मैं घर पे गया। बारिश हो रहा था, मेरी बच्ची जो है भीग रही थी पानी में। मेरे वाइफ के हाथ में छतरी था। घर के अंदर लगभग 1.5 फीट पानी लगा हुआ था, पंखे जल चुके थे। मैं खुशी के मारे गया कि जाके बोलूंगा कि आज एक व्यक्ति को मैं जोड़ा। बड़ा खुशी होता होगा आपको। मेरी बच्ची जो है रो रही थी, जोर से चिल्ला के, पांव पटक के। 6वां महीना था। वाइफ बोली कि इसका गला दबा के मार दो। क्यों पैदा किया? तुम जगवार का सपना दिखाते हो, घर हो जाएगा, बंगला हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तुम झूठ बोलते हो और इतना दिन से झूठ बोलते आ रहे हो। जब 13 साल में कुछ नहीं हो पाया, तब 1 साल में, 2 साल में क्या कर पाओ? और मेरे दोस्त बैठ के मैं रोने लगा। मेरे पास वो फटा पुराना कपड़ा था, क्योंकि मैं पुराना कपड़ा शनिवारी मार्केट से खरीद के पहनता था। मैं पुराना कपड़ा जो है उसको बैग में पहन किया। मेरे पास जो भी था मेरे पास फोन नहीं था। मेरे पास 1000 का सैमसंग का फोन था। मेरे पास ट्रॉली बैग नहीं था। मेरे पास बीमल का झोला था, जो बीमल गुप्ता बिकता है उसका झोला मेरे पास था। उस झोले को लेके मैं एक और एक्सप्रेस ट्रेन जाती है, मैं ट्रेन के चालू मूवी में बैठ गया। आपको पता है कि कितना दुख होता है उसमें। अपने बच्ची के सर पे हाथ रखा और कसम खाया कि जब तक मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा, अपने घर पे लौट के नहीं आऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। उस बच्ची के सर पे हाथ रखा, कसम खाया कि वापस उसी दिन आऊंगा जिस दिन मैं चेयरमैन बन जाऊंगा। मुझे पता नहीं था कि चेयरमैन कैसे बनते हैं। यहां तो लोग बोलते हैं कि मेरा अपलाइन बताता ही नहीं, मुझे पता नहीं था। मेरे दोस्त, मुझे प्लान भी पता नहीं था, पैसा भी नहीं था मेरे पास। अपने 6 महीने के बच्चे को छोड़ के एक बाप जो है फील्ड में निकल रहा। वो दिन मुझे आज भी याद है। रास्ते में सोचता था कि चेयरमैन मैं कैसे बनूं। यहां तो लोग जोड़ने के बाद एंजॉय कर रहे हैं। दोस्त, आपके बच्चे जो है, आपके भविष्य में वो भी सोचते हैं कि मेरा बाप मेरे लिए कुछ करेगा। जिन्होंने आपको पैदा किया वो भी सोचते हुए कि मेरा बेटा जो है मेरे लिए कुछ करेगा। चालू बोगी में बैठ के मैं गोरखपुर पहुंचा। जाके मैं प्लेटफॉर्म पे 10 रुपए का प्लास्टिक बिछा के मैं सोया। मेरा घर वहां से 2 घंटे की दूरी पे था, लेकिन नहीं गया क्योंकि मैं कसम खाया था। प्लास्टिक बिछा के भिखारी की तरफ सोया, बगल में भिखारी से खा करके मैं वहां सोया था। जो भी वाइट कपड़ा पहन के घूमता था, मैं उसको बोलता था कि आईएमसी में जुड़ जाओ, आईएमसी में आओ, क्योंकि मैं देखता था कि अगर मैं सफल हो गया तो मैं मेरी बच्ची का लाइफ बदल जाएगा, मेरा घर बदल जाएगा। मुझे लोगों में अपना लाइफ नजर आ रहा था। मेरे दोस्त, मैं समझ चुका था कि इसके बाद मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है। मैं वहां आके मैंने काम शुरू किया। 3 दिन बाद एक व्यक्ति मुझे मिला जो व्हाइट शर्ट पहन के घूम रहा था, कमलेश मिश्रा। मैंने उसको आईएमसी का खीर खिला के ज्वाइनिंग किया और आज उस गोरखपुर में हमारी 4 लाख की टीम है। जो ट्रेन में माल बेच रहा था वो टीम आज मेरी 7 लाख की हो चुकी है। उसमें
दिलीप नंदगाय जी हैं, ताली बजना चाहिए। जो रुमाल बेचने वाला था उस व्यक्ति का इनकम महीने का 25 लाख से ऊपर है। जो स्टेशन पर मिला था उस व्यक्ति का आज इनकम लगभग 15 लाख से ऊपर है। सब कुछ बदला। जो भी ट्रेन आता था मैं बैठ जाता था। दूसरे महीने मैंने जम के काम किया, दूसरे महीने खूब मेहनत किया। इस कंपनी में मैं गोल्ड बना, लेकिन साइड में 20,000 नहीं कर पाया और मेरा इनकम जो है मात्र बना 1,600। घर से फोन आ रहा है कि बच्ची को बुखार हुआ है, कुछ पैसा तो भेज दो, लेकिन मेरे पास नहीं था। मैं बोलता था कि इससे उधार मांग लो, लेकिन नहीं है मेरे पास। दूसरे दिन मैंने जम के काम किया, मेहनत किया, 1,600 आया। मैं बोला कि ये ढूंढना आसान है, ये फ्री का बिजनेस नहीं है। मैंने 2 लोग को फोन किया, ब्याज पे पैसा मंगा के मैंने काम शुरू किया। यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं कि जो अपलाइन के भरोसे बैठ जाते हैं कि मेरा अपलाइन आएगा और मुझे पैसा देगा। ये बिजनेस किसका है? हमारा है, आपका है, आपका है, सबका। ये बिजनेस किसका है? जोर से बोलिए ना। मेरा है। ये बिजनेस किसके लिए कर रहे हो आप? अपने लिए। अपने लिए। तो दूसरे से क्यों हाथ उठाते हो? मेरे दोस्त, अपलाइन पूछने के लिए होता है। अपलाइन जो है पूछने के लिए होता है। पैसा नहीं आया, मैंने अपलाइन के सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं अजय मान धर्मेंद्र चौधरी को नहीं जानता था, जो तुलसी दिया था उन्हें छोड़ दिया था। और मेरे दोस्त, मैं ब्याज पे पैसा लेके काम शुरू किया, लोग पैसे खा गए। बड़े बड़े बोलते थे, किसी ने ना काम नहीं किया और 15 दिन में सारा पैसा खत्म और मेरे जेब का सारा पैसा खाली हो गया। फिर मेरे वाइफ को फोन किया कि कुछ पैसा है। बीवी ने बोला कि सब कुछ तो पता ही है। मैं बोला एक बार मदद कर दो, दुनिया बदल दूंगा। मेरी वाइफ ने मुझसे भरोसा किया और मेरे खाते में अपने मंगलसूत्र को बेच के मेरे खाते में पैसा डाला। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि जो मंगलसूत्र शादी में मिला था वो आज मेरे पास नहीं है। वो बेच के मेरी वाइफ ने पैसा डाला मेरे खाते में और मंगलसूत्र के पैसे में लोग चाय पीते थे, सूप पीते थे। मैंने ऐसी को सब कुछ समझ लिया और तीसरे महीने जम के काम किया और इस कंपनी में रूबी का लेवल अचीव किया। मेरा इनकम हो गया महीने का 49,000। 49,000 आने के बाद अब लगा कि कुछ हो सकता है। चौथे महीने और मेहनत किया। जो भी ट्रेन जहां जाती थी बैठ जाता था, जहां देखा भीड़ है उतर जाता था। चौथे महीने जम के काम किया, मैं डायमंड बना और इस कंपनी का डायमंड का सबसे बड़ा चेक 1,26,000 का लिया। 5वें महीने जम के काम किया और 5वें महीने का मेरा पेमेंट हो गया महीने का 2,46,000, जो उस समय का सबसे बड़ा चेक था। मेरी बेटी जो है 11 महीने की हो चुकी थी, 11 महीने की। 6 महीने का छोड़ के आया था और 5 महीना बीत चुका था, 11 महीने की मेरी बच्ची हो गई। अपने बाप को शायद देखी नहीं होश लो। मैं कुछ भी नहीं करता था, 2.5 लाख का मंथली कमा रहा था, लेकिन कुछ नहीं करता था। दीपावली का महीना था, मैंने कमिट किया कि मुझे घर जाना है। मैं रांची में था और 1 जनवरी 2015 को मैं इस कंपनी में चेयरमैन का लेवल अचीव किया। उस महीने का मेरा पेमेंट था 3,37,000, 1 महीने का पेमेंट था। मैं पहली बार जहाज पे बैठा, मुझे पता नहीं था, मैं उन्हीं से देखता था। पहली बार जहाज पे बैठा, सूरत पहुंचा, घर के लोग खुश हो गए, घर के लोग बोलना शुरू किए। मुझे पता था कुछ ना कुछ करने वाला। आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। आपके भी घर वाले ऐसा बोलने वाले हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ करने वाला है। मेरे दोस्त, उसके बाद वाइफ जो है पांव जो है पानी में रख के, गुलाब का फूल रख के मेरे पांव धोने शुरू कर। जो 7 साल का लड़का था चाचा का, वो बोलता है कि भैया दीदी के शादी में ट्रेन देना है। क्या देना है? गाड़ी नहीं, ट्रेन देना है। मेरे दोस्त सब लोग बदल चुके थे। ये सारा समाज जो है गिरगिट की तरह बदलता है। कब? जब आगे बढ़ते हैं तो आपका साथ होता है और जब आप पीछे जाते हो तो सब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। आपके करीबी आपके नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं।
मेरे दोस्त, मैं सफल हो चुका था, मेरा सपना पूरा हो गया। इस कंपनी से मुझे 14 लाख का डस्टर गाड़ी मिला, मेरे खानदान का पहला गाड़ी में डायरेक्शन 14 लाख की डस्टर गाड़ी मिला। 1,000 लोग बैठे थे। मैं गुजरात का पहला चेयरमैन बन चुका था। 6ठे महीना जब के काम, 7वें महीना जब के काम किया। मैं 7वें महीने इस कंपनी का इन्वेस्टर के लेवल में किया। फिर मेरा इनकम जो है 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख करते 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 दूसरे साल मैं 20वें महीने में इस कंपनी का क्राउन प्रेसिडेंट का लेवल लेगा, जो आज तक का इतिहास में सबसे हास्यड लेवल है। 20 महीने के अंदर मैं 20वें महीने इस कंपनी में 21 लाख के महीने में पहुंच चुका था। 21 लाख। अब सोचिए कि जो व्यक्ति रोज का 200 रुपए कमाता था, उसको रोज का 70,000 मिलना शुरू हो जाए तो कैसा फीलिंग आएगा? मेरी लाइफ लग्जरी बननी शुरू हो गई। मैंने फटाफट सूरत में पहला घर लिया, अपने फैमिली को शिफ्ट किया, फिर दूसरा गाड़ी लिया, तीसरा गाड़ी लिया, चौथा गाड़ी लिया, और दूसरे साल मनोज तिवारी जी के हाथ से मुझे तकरीबन 73 लाख रुपए का मर्सिडीज मुझे दिल्ली में दिया गया। लाइफ बदलने शुरू हुए। 21 लाख, फिर 72 लाख, बढ़ते 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 दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर। आज मेरे पास सूरत के अंदर 24 घर है। 20 के बाद का, पिछले साल 19 घर था, इस साल 24 घर हो गया। पता मैंने घर क्यों लिया? क्योंकि एक दिन था कि मेरे पास छुपने की जगह नहीं थी। आज मैंने कसम खाया है कि डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में इतना घर मैं लूंगा कि आज तक कोई नेटवर्कर लिया नहीं होगा। आज मेरे पास 2 फार्म हाउस है, नेट पे फोटो होगा देखिएगा। आज मेरे पास 2 फार्म हाउस है, एक गुजरात में, एक बिहार में। बिहार वाले में 3 साल से काम चल रहा है। और आज एक और मेरा सपना था, आज मेरे पास 7 गाड़ी, 24 घर है, महीने के लाखों का इनकम है। एक मेरा सपना था, लोग बोलते थे जो पहले आता है पहले बनता है, लेकिन मैं कंपनी चालू होने के 7 साल बाद आया था। और आज इस कंपनी का पहला नंबर का जो पे आउट है मैं 6 महीने से ले रहा हूं। मेरे दोस्त, आज गर्व होता है, मैं पैसे के लिए आज काम नहीं कर रहा हूं। आज मुझे गर्व होता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम अपने पास है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम। आज जितने भी जवान हमारे बैठे हैं, अब मुझे एक ही मेरा सपना है कि आप सबको चेयरमैन बनाना, आप सबको सीपी बनाना। बनने के लिए तैयार है? बनने के लिए तैयार है? बस एक ही बात मानना है कि अपना दिमाग मत लगाइए, अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए, अपने आप को इन सब के हवाले करिए। जब मेरी लाइफ बदल सकती है, जब इनकी लाइफ बदल सकती है, तो आपका बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्या हमसे भी ज्यादा आपका हालात खराब था? ये सुरमा वाला आंसू है मेरे दोस्त। ये घटना जो है, लोगों को विश्वास नहीं होता है कि व्यक्ति कहां से कहां उठ गया। ऐसा ना हो? आप तो हमसे अच्छे, आप सभी लोग तैयार हैं? तैयार है मेरे दोस्त? एक जंगल में 2 प्राणी रहते थे। एक जंगल में 2 प्राणी रहते थे, एक चीता और एक खरगोश। मेरे दोस्त, एक समय की बात है कि खरगोश आगे आगे भाग रहा था, पीछे पीछे चीता चल रहा था। खरगोश ने चीता को देखा, चीता ने खरगोश को देखा। खरगोश आगे आगे, चीता पीछे पीछे, और भागते 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 खरगोश जाके गुफा में छुप गया। चीता जाके हाँफना शुरू कर दिया, जोर जोर से हाँफ रहा था। बोला, खरगोश भैया बाहर निकलिए, मुझे आपसे बात करना है। खरगोश बहुत चालाक था, बोला नहीं, मैं बाहर निकलूंगा, आप मुझे खा जाओगे। खरगोश बोला कि जो भी कहना है वही से कहिए। चीता बोला, नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं भगवान से कसम खा के बोलता हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, बाहर निकलो। खरगोश बोला, कुछ भी हो जाए मैं बाहर नहीं निकलूंगा। चीता ने सवाल किया कि हम दुनिया के सबसे तेज धावक, हम दुनिया के सबसे तेज धावक, तुम छोटा सा एक प्राणी, मुझसे बच कैसे गए? चीता ने, खरगोश ने जवाब दिया कि तुम अपने नाश्ते के लिए
भाग रहे थे और मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा। मेरे दोस्त, यहाँ पे दो तरह के लोग बैठे हुए, दो तरह के लोग यहाँ बैठे हैं। कुछ लोग अपने खान पान के लिए भाग रहे हैं कि 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 आ जाए, और कुछ लोग अपने खानदान को बदलने के लिए भाग रहे हैं, अपने जीवन को बदलने के लिए भाग रहे हैं। जो जीवन को बदलने के लिए भागते हैं वो इतिहास बनाते हैं, जो पेट के लिए भागता है वो सिल्वर गोल्ड रिंग में जाता है। ये सुनो, तो मेरे दोस्त, अब आपको सोचना है कि आप किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए भाग रहे हो। मेरे दोस्त, मैं जानता हूं बैठा हुआ हर एक इंसान सफल नहीं हो सकता, मुझे पता है। यहाँ बैठा हुआ हर एक इंसान कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके इस दिमाग पे लकीर है कि वो करोड़पति बनने वाला है। अब फैसला आपको करना है कौन बनने वाला है। मेरे दोस्त, बिजनेस सबके लिए समान है, ये प्लान सबके लिए बेस्ट है, ये प्रोडक्ट सेम है, ये क्वालिटी सेम है, सब कुछ सेम है। कुछ लोग यहाँ पे आगे बैठे हैं, कुछ लोग पीछे बैठे हैं। हमसे पहले वाले लोग भी आज उड़ते हैं, कुछ लोग सीरियस लेते हैं, कुछ लोग मजाक में लेते हैं। मेरे दोस्त, यहाँ पे 3 तरह के लोग होते हैं। ये कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ता। मेरे दोस्त, होता क्या है, मैं चाहूंगा 3 लोग यहाँ पे खड़े हो जाए, भाग के 3 लोग खड़े हो जाए, फटाफट आ जाओ आगे। ये मोबाइल छोड़िए, फोटो। मेरे दोस्त, इस मार्केट में 3 तरह के लोग होते हैं। एक राजा ने एक मंत्री को बुलाया और बुला के आदेश दिया, दिमाग खोल के सुनिएगा चीज को, माइंड को यहाँ पर रख के सुनिए, मोबाइल को छोड़ दीजिए। वही एक साथ में 2 काम, जोर से बोलिए, एक साथ में 2 काम क्यों कर रहे हैं? कोई दीदी की याद है कि मैं छोड़ के आया, कोई किसी को मिस कर रहा है, कोई बच्चों को मिस कर रहा है कि स्कूल से लगा है। अरे जीवन भर तो मैं कर ही रहे हो, 1 घंटा दे दो। तैयार है?